भैरवी राग में एक भजन गा लेता हूं, आप बिल्कुल जमकर सुनो। अपने गुरु के प्रति है भजन सुंदरदास का। अपने गुरु को याद करते हुए उस मस्ती में सुनना, आप न बचना, गुरु के हृदय में घर करके वहां पर बैठकर मग्न होकर सुनना और समझना एक एक शब्द जैसे नशा छा गया हो। तुमको भी गाना हो तो गाना, कोशिश करना, जो समझ में आ जाए उसका, नहीं आए तो चुपचाप सुनना। प्यारे मित्रों, सदगुरु वो जड़ी देता है। हम ये जगत दुनिया में रहते हैं, अनेक प्रकार का विषारी सर्प की तरह हमें डोंस होते रहता है, काटे जाता है, अपन मूर्छित होते रहते हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इनके अंदर अपन जीते रहते हैं, अनेक प्रकार का विष चढ़ते रहता है, पर ये विष उतारने के लिए कोई सदगुरु जड़ी देता है। सुंदरदास बोलते हैं वैसी जड़ी। नेवला के बारे में आपको पता है क्या? नेवला और सर्प में युद्ध होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, मारामारी होती है, पर नेवला को एक जड़ी मालूम रहती है, वो सर्प डसा कि वो जाकर सूंघ लेता है, उसका विष उतर जाता है और फिर सर्प के साथ लड़ता है वो। ऐसे ही तुम अपनी ये दुनिया में रहते, दुनिया का विष चढ़ जाता है, फिर सदगुरु के पास जाते हैं ना, वो नशा, वो विष का नशा उतर जाता है, फिर हम भले चंगे हो जाते हैं, फिर दुनिया में जाते हैं, फिर लड़ते हैं। इसलिए 12 महीने में एक बार गुरु पूर्णिमा पर रिचार्ज चार्ज करने आते हैं। और देखो, सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य हुए मुक्त पुरुष ब्रह्मज्ञानी थे, उनका पद हमारे गुरु नो, ये तो दूसरी आ गई, तेरा कोई काम नहीं। भाई भाई, मैं पहले कबीर का शब्द से उसको लाता हूं। भाई सब पैसे के भाई, सब पैसे के भाई, दीन एक जरी, दीन एक जरी, और दीन एक जरी, एक जरी, हमारे गुरु
हमारे गुरु दीनी एक जड़ी, हमारे गुरु का कहो कछु कहे तन आवे, का कहो कछु कहे तन आवे, अमृत रस हमारे गुरु दीनी एक जड़ी, हमारे गुरु दीनी एक जड़ी, दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास बोलते, हमारे गुरु दीनी एक जड़ी, वो जड़ी दी, वो जड़ी कौन सी? वो ध्यान की। वो जड़ी कौन सी? हरिनाम की। वो जड़ी कौन सी? वो जड़ी कौन सी? त्याग की। वो जड़ी कौन सी? वैराग्य की। उस ईश्वर को पुकारने की। और उसके बारे में क्या बोले? अमृत रस की भरी, वह मौत नहीं हो सकती वो जड़ी सुनकर, और आप मौत से पार जीवन चला गया। सुंदरदास अपने सदगुरु के प्रति भाव व्यक्त करते, ऐसी अमर जड़ी दी मेरे सदगुरु ने। कहा कहो कुछ कहे त न आवे, अमृत रस की भरी, उसके बारे में बखान नहीं हो सकता। गुरु पूर्णिमा वही है कि आपने जो दिया उसका धन्यवाद किस बात से करे। कौन करू गुरुदेव की भेंट, न वस्तु दिशे त्यों लोकन में ब्रह्मानंद। धन मानिक लाख करोड़ दिया, ब्रह्मानंद बोले मेरे गुरु को करोड़ों दे दूं, लाखों दे दूं, माणिक दे दूं, मोती दे दूं, तो भी पूरा नहीं हो सकता। देने के लिए हमारे पास तो आंसू है, नीचे सर झुकाकर खड़े रहने का। बुद्ध का शिष्य थे, उनमें से सभी को पूछा तुमने मेरे से क्या पाया? किसी ने बोला हमने ब्रह्म को पाया, किसी ने बोला सत्य को पाया, किसी ने बोला ईश्वर को पाया। पर एक शिष्य था, दो आंसू बह रहे, नीचे सर झुकाकर कुछ नहीं बोला। बुद्ध उसके सर पर हाथ रख के तूने पाया, जो कुछ नहीं बोल रहा, वो साधारण वस्तु नहीं। तूने ब्रह्म को जाना, तूने मुझे पचाया। सुंदरदास बोले क्या कहूं कहत ना आवे, अमृत रस की भरी। ताको मरम संत जन जानत, वस्तु अमोल खरी खरी।
ताको मरम संत जन जानत वस्तु अमोल या ते मोई या लागे या ते मोई या लेकर शीश धरी लेकर शीश धरी दीनी एक जरी का कहो कछु कहे कछु कहे सुनावे अमृत रस की बड़ी हमारे गुरु दीनी एक बड़ी हमारे सुंदरदास बोलते हैं कि कहाँ को मरम संत जन जानत वस्तु अमोल खरी। सदगुरु ने जो जड़ी दी उसका मूल्य कोई संत जान सकता है या सत्शिष्य भक्त जान सकता है कि मेरे सदगुरु ने क्या दिया मुझे, उसका बखान नहीं हो सकता। वस्तु तो अमोल है बोले, मूल्य उसका हो नहीं सकता। वो है आत्मा, वो है परमात्मा। और चाबी दी ध्यान की, नाम की, भक्ति की, आत्मचिंतन की। याते मोई प्यारी लागत लेकर शीश पे धरी। मैंने मेरे सदगुरु के एक एक शब्द और अनुभव मेरे सिर पर रखी, सिर पर रखा मैं उसको, और मेरा जीवन बदल गया। ऐसे ही गुरु सदगुरु का वचन हो, अनुभव युक्त उसको हृदय में धारण करो, सर्वधार्य करो, जीवन बदल जाएगा। और सुंदर दास की तरह गुरु के प्रति अभाव से जीवन भर जाएगा। ये भुजंग अरु पाच नागिनी सुंगत तुरत मरी। एक भुजंग अरु पाच नागिनी सुंगत तुरत हरी। डाकिनिये खात सब जग को, डाकिनिये खात सब जग को, सोभी देख करी, सोभी देख डरी। कोई बात नहीं, भावार्थ समझो, नहीं ना वहीं आ जाओ। यारो सुनने जैसा है। हम भजन गाते हैं, भजन सुनते हैं, जो गाता है उसको भी मालूम 90% नहीं रहता। पीछे से ही आगे धकाई। गायिका हो, गायक हो, गा सकते हो, उसका मर्म नहीं पता, पर कोई सदगुरु का लाल का उसका मर्म पता चलता है।
एक भुजंग कौन हमारे जीवन में शरीर में, वो है मन। भुजंग यानी विषारी नाक की तरह वो नचाता है। चलने दो नाना, धीरे धीरे वो नचाता है हमको, वो मन। और 5 नागिनी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों के चुंगल में हम फंसे रहते हैं। वो 5 नागिनी उससे बाहर नहीं आते। और कबीर तो आगे बोले, डाकिनी एक खात जग सब जग को, सो भी देख डरी। डाकिनी को वो माया। माया यानी क्या? जो मेरा नहीं उसको अपना मानना, वो माया। मोर तोर तेई माया तेई बसकर कीनी जीव काया, उसमें ही जिंदगी खप जाती प्यारे मित्रों, वो माया। तो ये सदगुरु की कृपा से वो जड़ी ऐसी मिली ना, तो मन भी विदा हो गया, बदल गया। ये 5 भी बदल गए और माया भी बदल गई। आगे त्रिविकार त्रिविध विकार तापतन भागे, दुर्मति सकल हरे। त्रिविध विकार तापतन भागे, दुर्मति सकल हरे। ताको गुण सुनी मिच पलाई, ताको गुण सुनी मिच पलाई, और कौन बपुरी, और कौन बपुरी, दीनी एक जरी। हमारे गुरु दीनी एक जरी। का कहो कछु कहे का कहो कछु कहे, अमृत रस की भरी। हमारे गुरु तो सुंदरदास, आप बहुत बजाना चाहते कलाकारों पर, माफ करना समय का अभाव। त्रिविध विकार ताप तन भागे, दुर्मति सकल हरी। रजोगुण तमोगुण ये तीनों गुणों से पार हो गया बोले जीवन, त्रिगुणातीत। और भागी मति सकल हरी, ये मति कुमति थी सुमति हो गई सदगुरु की कृपा से। ऐसी जड़ी थी, रूपांतरण हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन। तापो गुण सुनी मिचू पलाई, और ये जो विषय है हमारे अंदर वो सभी भाग गए। वो जहर की तरह थे, पर सदगुरु की कृपा से, उनकी जड़ी से वो भी भाग गए। और कौन बपुरी और कौन है बोले हमारे से आगे वो जो लड़ने के लिए है, इसलिए आगे बासर नहीं ताई विसारत, पलछीन आद घरे। निसी बासर नहीं ताई विसारत, पलछीन आद घरे। सुंदरदास भरे घट निर्विष, सुंदरदास भयो घट निर्विष, सबही व्याधि तरी, सबही व्याधि तरी। हमारे गुरु दीनी एक जरी।
भैरवी राग को नमस्कार। भैरवी राग कभी भी अंतिम गाई जाती है। प्रोग्राम कोई भी सत्संग हो या कोई मर गए है वहां पर भी अंतिम भैरवी से विदाई की जाती है। हम जातो आमच्या गावा, आमच्या राम राम घ्यावा। आखिरी विदाई दी जाती है। कार्यक्रम में भी आखिरी भैरवी से समापन होता है। प्यारे मित्रों, राग बहुत है, ये वैराग्य पूर्ण का संदेश रहता है। तो अब हो गया ये भजन। और प्यारे मित्रों, बस आप कुछ बोलने को नहीं, बोलने को बहुत कुछ रहता है। आखिरी में जो आभार धन्यवाद दिया था वो भोजन बनाने वाले का भी धन्यवाद, जो लोग है बनाने वाले है ना, भंडारा बना रहे वो लोग, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का, जन बच्चा का धन्यवाद करता हूँ। कहीं भी त्रुटि रह गई हो तो माफ कर देना अपना समझकर। और अगले गुरु पूर्णिमा पर प्यारे मित्रों, ये कोई गुरु का लड़की या लड़के की शादी नहीं, या कोई भी प्रकार का वो आप अहंकार करते हो, क्या लेना देना अपने को, तो तुम वहीं पड़े रह जाओगे, वहीं तुम्हारा समय चला जाएगा। जिसको मैं एक शब्द कठोर बोलूं तो वहीं आप सड़ जाओगे, वहीं दफना दिए जाओगे। पर चैतन्यता से भरकर ये कार्यक्रम में आप हर प्रतिवर्ष लाभ लेना, अहंकार छोड़कर एक दूसरे को सपोर्ट करना। और अगले गुरु पूर्णिमा पर मैं बोलता हूँ इन सभी लोगों को, कहीं भी गांव में पैसे मांगने नहीं जाना। तुकाराम भाऊ, बद्री भाऊ, वसंत भाऊ, रमेश भाऊ, आपके गांव में वो तीनों गांव में पैसे मांगने में जाना। और परशुराम भाऊ, आप सभी को बोलता हूँ गांव में पैसे मांगने मत जाना। या जितना भी खर्च लगेगा, कुछ नहीं खर्चे, 50, 60, 70, 1 लाख के अंदर होता है। 1 लाख रुपया आश्रम तुमको दे देगा, कहीं से भी दे देगा, चोरी करके लाऊंगा पर तुमको दे दूंगा। तुम्हारे मांगना नहीं, मांगू नहीं, मर जाऊं अपने तन के काज, कबीर बोले। कभी गंग का छंद है ना एक, बुरो प्रीत को पंत, बुरो जंगल में बांसो, बुरो नारी से बुरो मूर्ख में हासो, बुरो सेम की सेव, सुम की सेव, बुरो भगनी घर भाई, बुरो नार कुलक से सास घर, बुरो जमाई, कई कवि गंग सुन से अकबर, सबसे बुरो मांगनो। 12 बात बोली पर आखिरी बात के लिए 11 बात लेना पड़ा मेरे को। हाजी, हाँ कुछ बोल रहे क्या? हाँ ठीक। तो क्या बोल रहा था मैं? मांगना नहीं। अगले गुरु पूर्णिमा पर आप लोगों को 1 रुपया देना हो तो 1 रुपया देना, नहीं देना हो तो मत देना। तुमको आना हो तो आ जाना, नहीं आना हो तो मत आना। पर आना, मैं बोल रहा हूँ मत आना, तुम्हारा उसमें टोटा है ना। आना, दो मत दो कैसे भी, पर आना, भाग लेना। किसी पर बंदिश नहीं प्यारे मित्रों। मुझे कोई आश्रम बढ़ाना नहीं, जो बढ़ गया है। मैं तो इन लोगों को बोला उस दिन मीटिंग लिया, आप उनको मेरा बस चलता है, कुटिया कब से बेच दिया होता। मैं सस्ते भाव में मेरे भक्तों को आधा भाव दे दो, ले जाओ। वो किचन बड़ा है, सब इतना सारा है, कौन क्या करेगा। मैं तो बेचना चाहूंगा पर मेरा बस नहीं चलता है ना।
ये कुर्सी लाए 11 ज्यादा हो गई तो मैं मेरे भक्तों को बोला 100 रुपया कम देना, 8 कुर्सी ले जाओ, एक रहने दो यहाँ, पहले 2-3 है, जाओ ले जाओ। और मैं जो भी सामान रहता है मैं सबको देने के लिए तैयार, बाकी लायक देखता हूँ, नालायक को हो सके नहीं देखता। मैं यहाँ फकीर की तरह हूँ, फकीर की तरह हूँ, फकीर की तरह विदा होना चाहूंगा। इनको मैं बोला यहाँ कुछ ज्यादा छोड़ के भी नहीं जाना, मेरे पीछे तुम लड़ो झगड़ो धन के लिए, इसके लिए ट्रस्ट बन जाओ एक दूसरे के, वो सब कुछ नहीं। मैंने मेरे नसीब से जिया, मेरे प्रारब्ध कर्म से। तुम भी सपूत होंगे तो जिसका उसका नसीब लेके आएगा वो खाएगा पिएगा जिएगा रहेगा। जो दिया है तन को वो देगा कपन को। आप भी घरदार सब वो करते हो ना, तुम्हारा कर्म फर्ज निभाना, किसकी फिक्र मत करना, फर्ज पूरी करना। तो बस प्यारे मित्रों, मेरी ओर से तो हो गया।